लोग बोलते हैं कि भाई सोलो राइड पे बोर नहीं होते, और मैं सोचता हूँ भाई तुम्हारे साथ ही बोर होता हूँ। सोलो राइड इज नॉट बीइंग लोनली, सोलो राइड इज नॉट अबाउट बीइंग लोनली, सोलो राइड इज ऑल अबाउट एक्टिवेटिंग द डू नॉट डिस्टर्ब मोड फॉर लाइफ। ये जरूरी है और आज इसके बारे में बात करते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप सोलो राइड पर होते हो ना, और ये सोलो राइडर ही समझ सकता है, आप इतना ज्यादा सोचते हो ना। अगर नेटफ्लिक्स वो आइडियाज आपके दिमाग से निकाल लेना तो उसका भी कंटेंट खत्म हो जाएगा। हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस खत्म नहीं होता। कभी पास्ट लाइफ के डिसीजन, कभी पास्ट डिसीजंस के बारे में बात करना, कभी अपनी कुछ गलतियों के बारे में सोचना, कभी कुछ नहीं आया तो कोई गाना ही बज रहा है, कभी अरिजीत दा इन हेलमेट, और कभी यादों के हम सफर में गुलाम अली। भाई कुछ ना कुछ दिमाग में हमेशा चलता रहता है। ये दिमाग पूरे टाइम सिर्फ सोचता रहता है, क्या मैंने ये सही करा, मैंने ये गलती करी थी लाइफ में, अब ऐसा नहीं करूंगा। और ऐसे 10,000 थॉट हम बस सोचते ही सोचते रहते हैं, बिकॉज हम उस टाइम पे अपने पीछे करे हुए सारे डिसीजंस को एवेल्युएट करते हैं और सोचते हैं क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही जा रहा हूँ। ये एक्चुअली मैं डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑफ लाइफ ऑन करके बाइक पे हेलमेट के अंदर मस्त थॉट प्रोसेस चलता है कि भाई चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। सबसे मजेदार की बात है, जब आप सोलो राइड पर होते हो ना, आप एक हाईवे से जा रहे हो, फॉर एग्जांपल शहर के बीच में से निकल रहे हो। गूगल मैप्स कहता है लेफ्ट लेना। हम कहते हैं यार रुको, कुछ ना फिशी सा लग रहा है। एक ताऊजी एक अंकल खड़े, उनसे पूछते, अंकल जी कहते बेटा सीधे जाना, लेफ्ट लेना, एक गोल चक्कर आएगा, वहां से राइट लेना, और वहां पे कुत्ता बैठा होगा, वहां से लेफ्ट ले लेना। हम वापस आते हैं, हम सोचते हैं क्या करा जाए, गूगल मैप्स करें या अंकल की बात माने। हम कहते हैं अंकल की बात मानो। और उस रास्ते में, क्योंकि सोलो राइडिंग इज ऑल अबाउट एंजॉयिंग एक्सप्लोरिंग, उस कुत्ते के पीछे पीछे हम पता नहीं कहाँ तो हाईवे में निकल जाते हैं। बस ये समझ में आता है डायरेक्शन सही है, रास्ता कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। ये सोलो राइड पे ही आप समझ सकते हो। देखो सोलो राइड का ना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कहता है तुम अकेले हो, तुम ही राइडर हो, तुम ही मैकेनिक हो। अब इसका क्या मतलब, जब आपको पता है कि अगली डेस्टिनेशन 400 किलोमीटर दूर है, तो आप ही मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हो, भाई हो जाएगा, आई कैन डू इट, वी कैन डू इट, बोथ ऑफ अस, हम ना साथ में ये कर लेते हैं भाई, इतना भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा और, बस 50 किलोमीटर, बस 15 मिनट और चलेंगे, फिर एक ब्रेक लेंगे। भाई 100% मोटिवेशनल स्पीकर अपना खुद ही बनना पड़ता है। अदरवाइज क्या है, होटल लो, रुको, रह जाओ। बट जब आपने सुबह टारगेट सेट कर लिया कि भाई 500 किलोमीटर आज आज ड्राइव करनी है, और आप अकेले हो, 350 400 किलोमीटर पे दम टूट जाता है। लास्ट के 100 किलोमीटर सिर्फ अपने आप को मोटिवेट कर करके पूरा हो पाता है कि भाई टुगेदर वी कैन डू इट। और ये सबसे बड़ा फाइट होता है, और ये सबसे बड़ी फाइट भी होती है, और सबसे बड़ी कहते हैं ना कि उपलब्धि भी यहीं पर निकल के आती है, कि तब आप प्रेशर में ना काम करना और एडवर्स कंडीशंस में डिसीजन लेना सीख जाते हो कि भाई देखो, जब पहला कदम ले लिया है तो कर लो। और ये मोटिवेशनल स्पीकर अंदर का ना 150 150 200 किलोमीटर में बहुत जाग जाता है। अब देखो बात करते हैं सोलो राइड की। चाय, आय हाय, क्या चाय होती है भाई। वो 10 रुपए की चाय सिर्फ चाय नहीं होती, वो होता है हमारा थेरेपी सेशन अपने आप के साथ, जो हम 10 रुपए के ऊपर बुक कर रहे होते हैं। सबसे मजे की बात है कि आपके दिमाग में 10,000 थॉट चलते रहते हैं। अब उस थॉट को ब्रेक करने का तरीका क्या है, 10 रुपए की चाय लो, रोड साइड बैठो और चुस्की मार के पियो। उसमें समझ में आता है कि ये जो थेरेपी सेशन आपने 10 रुपए में खरीदा है ना, ये वर्ल्ड के कोई कैफे में कोई दोस्त कोई नहीं आपको दे सकता है। अकेले में बैठ के 10 रुपए की चाय शांति से पीने में जो मजा है ना, और जब आप थके हुए हो, भाई ये मजा किसी और चीज में नहीं आता है। सोलो राइड में सबसे मजा तब आता है जब आपके फोन में नेटवर्क गायब, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई कॉल नहीं, आपके फ़ोन में होती है नो सर्विस, और आपके लाइफ की होती है फुल सर्विस मोड ऑन। उस टाइम पे कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई व्हाट्सएप कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई ईमेल का टंटा नहीं, बस आप और आपका ओवर थिंकिंग मोड। भाई क्या सुकून और शांति मिलती है ना, ये किसी सोलो राइडर से पूछना, वो आपको इसके बारे में बहुत बेहतर बता पाएगा कि उस ओवर थिंकिंग मोड में आप जिंदगी के कितने बड़े बड़े डिसीजन यूं सोच के ले जाते हो। देखो एज अ सोलो राइडर ना, वी आर नेवर लॉस्ट। हमारा थोड़ा सा रास्ता क्रिएटिव हो जाता है। सो द रूट वी टेक बिकम्स मोर क्रिएटिव बिकॉज द एंड डेस्टिनेशन इज द फाइनल, और वो सेम होती है। बट हमारा रास्ता गूगल मैप्स को ना होके गांव के अंदर से चाय को पीते हुए, झरने के नीचे से होते हुए, पेड़ की टपरी के नीचे बैठ के जो गांव वाले से चार बातें करके निकलता है ना, भाई वो रास्ता होता है मेमोरेबल। और कोई फर्क नहीं पड़ता 1 घंटा आगे हो गया, आधे घंटे पीछे हो गया, सोलो राइडर कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपकी डेस्टिनेशन जब तक आपके रीच में है, भाई रास्ता कोई भी लो। मैं बस ये देखता हूँ कि क्या मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, रास्ता कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डायरेक्शन सही होना चाहिए। नॉर्थ की जगह साउथ मत चले जाना, वहां पे गड़बड़ हो जाती। बट अगर आप नॉर्थ की जगह नॉर्थ सीधे ना होके ना ऐसे 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 जलेबी की तरह और सांप की तरह जा रहे हो, उसका अपना ही अलग है। मैंने गोवा में बहुत सारी डेस्टिनेशंस ऐसे ही ढूंढी थी, जैसे एक गोवा का बहुत अच्छी जगह पूसा रोड, भाई वो जगह ऐसी ही थी, रास्ता तो कुछ और था, मैं गांव के बीच में चला गया, बट जो वहां का व्यू और एंजॉय करा, ओए होए खतरनाक। तो ये चीजें हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आप ऐसे सोलो राइड निकले हुए हो। और देखो एक बहुत मजे की बात, सोलो राइड अगर आपने 2 4 5 कर लिया और इसका शौक आपको चढ़ गया ना, तो फिर आपको किसी की कंपनी ना समझ में भी नहीं आती। आप अपनी कंपनी एंजॉय करने लगते हो और कहते हो कि भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये सोलो राइड का एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव चीज है, आप खुद के साथ ही खुश रहने लगते हो। आपको ना दोस्त चाहिए, ना रिश्तेदार चाहिए, ना घर वाले चाहिए। आप और आपकी तन्हाई और आपके ओवर थिंकिंग मोड ऑन, और बस आप एक दूसरे के साथ ही कहते हैं ना कि खुश होके मस्त टाइम एंजॉय हो जाता है। ये सोलो राइडिंग से ही होके निकल के आता है। तो अगर आपने कभी सोलो राइड नहीं करी, अगर मन है तो एक बार करके देखना, और करने के बाद कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आप अपने उस ओवर थिंकिंग मोड से मिल पाए या नहीं। मैं उस ओवर थिंकिंग मोड से हमेशा मिलता हूँ जब भी मैं सोलो राइड करता हूँ। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हारी वो वाली राइड कौन सी जिसमें तुमने ये सोचा हो कि भाई ये क्या हो गया मैंने, और मैं इसको भी ओवरकम करके आ गया। कमेंट में जरूर बताना। बाकी जाओ जी की तरफ से साइन ऑफ। आज का छोटा सा वीडियो, बाकी एक और छोटी सी अपडेट देनी थी आप लोगों को। एक नेक्स्ट राइड अगले 2 3 दिन में शुरू होने वाली है। इट्स अ कैंपिंग राइड, कुछ नए दोस्तों के साथ में, तो मैंने कहा उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। बाकी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अगर अभी तक नहीं करा हो। जाओ जी की तरफ से साइन ऑफ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा, बाय बाय।